हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर का फ्रॉग टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। हमने मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी देख ली। तो लेट्स बिगिन। तो पहले सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रॉग इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको एक छोटी सी हिंट बता देता हूँ। आप फ्रॉग और ह्यूमन को थोड़ा सा जब कोरिलेट करते हो एनाटॉमिकली, there are many similarities. I'm not saying they are identical. There are many similarities. There are certain differences also. So जब मैं बताऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को दोनों का कोरिलेशन बताता जाऊंगा किसी भी सिस्टम के लिए, ताकि आपको समझने में, इमेजिन करने में ज्यादा आसान। So let's begin. So the digestive system of frog, like it is divided into the two parts, alimentary canal and the digestive glands. आपको मुझे कमेंट में बताना है What do we mean by an alimentary canal? हाँ, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल का मतलब क्या होता है आपको मुझे बताना है। हाँ, सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे व्हाट इज एन एलिमेंट्री कैनल। सो इन केस ऑफ फ्रॉग, द डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनल बिगिंस फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, यहां से स्टार्ट होती है, विच लीड्स टू द बकल कैविटी। देखो मैंने आगे ना कुछ चीजें लिख कर दी है शॉर्ट नोट से आपके, आप इतनी शॉर्ट नोट देखोगे ना, आपका चैप्टर बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। बकल कैविटी है, बकल कैविटी हैज अ बाइलोब टर्म। बाइलोब टर्म, टंग का मतलब क्या है, ऐसे टंग है हमारी सिंगल है, उनकी ऐसी नहीं, उसकी फोर्क शेप होती है, या आगे उसको वी यू बाइलोब होती है, एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैप्चरिंग प्रे। नाउ टेल मी व्हाट इज द फूड ऑफ फ्रॉग। आपको पिछले लेक्चर में याद होगा या पिछले वीडियो का याद होगा, मैंने बताया था फ्रॉग इज द प्रे आल्सो एज वेल एज प्रीडेटर आल्सो। सो फ्रॉग प्रीडेटर है, तो इट कैप्चर द स्मॉल इंसेक्ट्स। तो वो क्या कर लेता है, अपनी जो ये बाइलोब टंग है ना, उसको हम लाइक वो थ्रो आउट करता है माउथ से या बकल कैविटी से, एंड इट कैचेस द प्रे। तो वो जो फोर्थ वाला बाइलोब है, दैट हेल्प्स टू लाइक कैच द प्रे, इसलिए उसको बहुत हेल्पफुल होती है। एंड लाइक अब और एक चीज याद रखो, जहां पे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है। हाँ, मैंने बताया अभी आपको, फ्रॉग ईट्स द इंसेक्ट, दैट मींस इट इज अ कार्निवोर। ये कार्निवोरस है। एज इट इज अ कार्निवोर, इट हैज अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। ये असर्शन रीजन में आता है, व्हाई द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इन फ्रॉग इज स्मॉलर, बिकॉज इट इज अ कार्निवोर। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। हाँ, याद रखना, कुछ क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद दैट लीड्स टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स टू द एसोफेगस, एसोफेगस टू द स्टमक। स्टमक का काम होता है इट सीक्रेट्स HCl एंड द गैस्ट्रिक जूस। मैंने आगे भी आपको इसका थोड़ा सा डिटेलिंग दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख कर रखी है। उसके बाद आता है अपना इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका। देखो ये फ्रॉग के केस में आप लोगों को याद रखना है कि फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट एंड एट एनस। मैंने बोला ना इनिशियली, कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है, मैं दोनों से बताऊंगा। लाइक बाकी एनिमल्स में, बहुत सारे एनिमल्स में इट एंड्स एट द एनस, बट इन केस ऑफ फ्रॉग इट एंड्स एट द क्लोएका। अब मुझे कमेंट में बताओगे व्हाट डू वी मीन बाय क्लोएका। शायद मेरे अगला पार्ट में कहीं ना कहीं आ ही जाए, बट आप लोग बताओ मुझे कि व्हाट डू वी मीन बाय क्लोएका, व्हाई इट डज नॉट एंड एट द एनस एंड व्हाई इट एंड्स एट द क्लोएका। देखो ऐसे दिखती है, उसकी एनसीईआरटी की डायग्राम दी है मैंने यहाँ पे, और सब उन्होंने लाइक माउथ बकल कैविटी नहीं दिखाई, इवन फेरिंग्स नहीं दिखाया, लाइक एसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद दिखता है इंटेस्टाइन, उसके बाद दिखता है रेक्टम, एंड एंड में देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्लोएकल एपर्चर, दैट इज क्लोएका है, और उसका एपर्चर है, ओपनिंग है। यहाँ पे आप लोगों को लीवर दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी गॉल ब्लैडर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को। ओके, हम इसको डिटेल में पढ़ते जाते हैं। चलो, जो लीवर है फ्रॉग की, दैट सिक्रीट्स द वैली। देखो ये हमारी ह्यूमन के साथ कॉमन है, लाइक हमारी भी लीवर बाइल सिक्रीट करती है। फंक्शन के आगे देखते हैं। दिस बाइल इज नॉट डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द डिओडेनम, बट इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था। उसके बाद आती है पैंक्रियाज। जैसे हम लोगों में पैंक्रियाज है, वैसे ही इसके पास भी पैंक्रियाज है, which are important for the production of digestive juices containing digestive enzymes। जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम जरूरी है, वो पैंक्रियास करते हैं। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है यहाँ पे। एक टर्म आई है आपको चाइमिन।
CHYME चाइम, विच इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड, मतलब स्टमक में डाइजेस्ट, पार्शियल डाइजेशन, पूरा डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, डाइजेस्ट होने के बाद स्टमक में जो HCl हमने लिखा था ना कि स्टमक सीक्रेट्स द HCl, हाँ, तो ये HCl से एसिडिक हो जाता है, एंड जब वो आगे आता है, देखो चाइम गोज टू द डिओडेनम, एंड डिओडेनम में हम लोग बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, हम लोग मतलब फ्रॉग में एक्चुअली, लाइक डिओडेनम में, हम लोगों में भी सिमिलर ही होता है, बट डिओडेनम रीजन विच इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ पे वो होता है चाइम कम्स टू द डिओडेनम, एंड इसी डिओडेनम में बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस रिलीज किए जाते हैं, बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर आएगा, प्रोड्यूस किया है लीवर ने, स्टोर किया है गॉल ब्लैडर में, पैंक्रियाज ने खुद ने अपने पैंक्रियाटिक जूस किया है, वही वो रिलीज करता है। अब बाइल का फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल्स कैन नॉट बी रेडीली डाइजेस्टेड, उनको इमल्सिफाई करना पड़ता है, तो वो काम हमारा फ्रॉग का बाइल जूस कर लेता है, एंड पैंक्रियाटिक जूस में होते डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, जो हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोला ना यहाँ पे, तो वो क्या कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प कर लेते हैं। The final digestion will occur in the intestine, but obviously the intestine has villi and microvilli, which are important for the absorption of nutrients from the digested food. जितना कुछ फूड आया हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के बाद विलाई एंड माइक्रोविलाई, आप लोगों को थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन का हमने पढ़ा हुआ है, वहां पे मैंने सिखाई थी विलाई माइक्रोविलाई इंटेस्टिनल लेवल में होते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन, याद आ रहा है, वहीं पे, तो उनका काम भी वही है। एंड जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है सॉलिड, दैट कम्स टू द रेक्टम एंड देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी वाया क्लोएका, अगर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आया इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस, तो ये इनकरेक्ट है, मैं आपको तीन बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, द फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम एंड्स एट द क्लोएका एंड नॉट एट द एनस, हाँ, okay, I hope you have understood about the digestive system of frog. नेक्स्ट वीडियो में इसकी और एक या दो में सिस्टम लेकर आता हूँ, एज क्विकली एज पॉसिबल हम लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट करना ही है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, मैंने पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देते रहना, थैंक यू।